अरमान मलिक बाहर भी बहुत लड़ाई कर चुका है और अरमान मलिक की सारी कहानी मैं आज खोल के आपके सामने रखने वाला हूं। और एजाज खान ने कैरी मिनाटी को क्या कहा और कैरी मिनाटी ने क्यों माफ़ी मांगी एजाज खान से, सारी बातें चलते हैं। पहले हम बात करते हैं अरमान मलिक की। और कई लोग को अभी तक नहीं पता होगा, बट अरमान मलिक की अभी तक 3 शादियां हो चुकी हैं। एक जैसा वो कह रही है, भाई 17 साल की, उनकी वाइफ कह रही है कि 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी वाइफ का कहना है कि हो गई थी, नहीं टिकी तो उसने भाई छोड़ दिया। अब कह रहे भाई वो भी रो रही थी, जो उसकी वाइफ है ना, अरमान की पहली वाइफ, पायल दूसरी है और कृतिका तीसरी है। जो पहली है वो बहुत रो रही थी, उसकी क्लिप भी वायरल हुई। फिर उसके बाद अब कई लोग को लग रहा होगा जो पायल से उन्हें शादी की अरमान ने, नहीं शादी नहीं की। और अरमान का नाम अरमान नहीं है, उसका नाम संदीप सिंह है और वो हरियाणा का रहने वाला है। और वो अरमान मलिक इसलिए बना क्योंकि हिंदू, अब सभी पता है हिंदू कल्चर में हमारे में एक ही शादी करना अलाउ है। अगर आप 2 करते हो तो आपको सज़ा हो सकती है। हो ऐसा कुछ नहीं है। संदीप नाम के भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और उनका नाम भी बहुत अच्छा कूल लाइक लगता है। उसके बाद आते हैं पायल अरमान के साथ उसने बस रहना स्टार्ट कर दिया था। अरमान उनकी शादी नहीं हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, कहते हैं कि कुछ दिनों बाद अरमान और जो ये है पायल, इनकी शादी हुई। और शादी होने के बाद जब चीकू उनका बेटा है, जब उसका बर्थडे था, तो उस दिन कृतिका आई थी पायल के घर पे, और अरमान और पायल के घर पे। तो उस दिन वो दोनों मिले, पायल और कृतिका एंड अरमान, एंड उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली। अब पायल को इस बात का भाई बहुत बुरा लगा, तो पायल निकल गई अपने घर से। वो अपने घर से निकल के किसी कहने सुनने में है, अब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितना परसेंट सच है कितना परसेंट झूठ है, वो किसी और के साथ रहने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जो पायल थी ना, वो अपने घर बार को छोड़ के आ गई थी। मतलब पायल के जो घर वाले थे ना, वो अगेंस्ट थे कि भाई तुझे अरमान से शादी नहीं करनी, लड़का अच्छा नहीं है, देख ले। पर पायल को था कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो अरमान से करूँगी। तो ना जो पायल थी उस सिचुएशन में ऐसे हो गई थी ना, वो घर की थी ना घाट की। यहाँ पे अरमान ने किसी और से शादी कर ली थी कृतिका से, और पायल यहाँ पे अकेली, तो वो किसी और के साथ निकल गई थी। ऐसा सुनने में था, कितने सच्चाई कितनी नहीं। यहाँ पे फिर क्या हुआ कि अब ये 1.5 साल बाद ना कृतिका और ये अरमान ये रह रहे थे, साथ में रह रहे थे। बट जो पायल का क्या हुआ था कि जिसके साथ वो गई थी उसने पायल को छोड़ दिया। तो पायल के पास ना ऐसी मजबूरी आ गई थी, उगना घर वाले तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। उसने बात की अरमान से, तो अरमान ने कहा कि देख ऐसी ऐसी कंडीशन है, तू आके रह सकती है तो रह ले। तो वो आगे कृतिका जो पायल है वो आगे उसने रहना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। रील से टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे। टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पे बनाई। आप इंस्टाग्राम वीडियो देखी होगी आपने। फिर उन्होंने अपने व्लॉग चैनल बनाए। मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमाया एंड फिर अब ये पहुंच गए बिग बॉस में। और बट अब मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, जो भी किया जैसा भी था उस टाइम शायद पायल मलिक जो अब ये अपना सरनेम मलिक यूज़ करते हैं सभी लोग ये, तो अगर उस टाइम इसको पता होता तो ये इस टाइम अरमान जेल में होता। क्योंकि शायद पायल को इसके बारे में पता नहीं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप कोई और हिंदू कल्चर में किसी और से शादी नहीं कर सकता। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि पायल और अरमान की शादी ही नहीं हुई हो और ये दोनों वैसे ही साथ में रह रहे हो। तो इसके बारे में कुछ क्लियर कट आउट नहीं है। वो दोनों वो जाने एंड उनका भगवान जाने, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। बाकी जो मैंने सुना मैंने वही बोला। उसके बाद अब आते हैं कैरी मिनाटी में। कैरी मिनाटी का सीन ऐसा हुआ कि कैरी मिनाटी जो है उसने सॉरी बोला है एजाज खान से, या एजाज खान ऐसे उसका नाम है, एजाज खान, जो बॉलीवुड में काम करता है। कहाँ काम करता है पता नहीं, ऐसा सुनने में था कि बॉलीवुड में काम करता है, बट उसको देखा हुआ तो है नहीं। बट हाँ, वो सबसे बेफालतू के पंगे लेता रहता है। कैरी मिनाटी ने उसको रोस्ट किया था, तो अब उसने मुंबई में गया हुआ कैरी मिनाटी का भी, तो उसने पकड़ लिया कैरी मिनाटी को और बोला बेटा आजा, कैमरे के सामने माफ़ी मांग। एंड कैरी मिनाटी ने बोल भी दिया अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो उस बात पे बवाल मच गया। एंड अरमान मलिक ये एजाज खान ने एक बात और बोली अरमान मलिक को लेके, बेटा वो ना बच्चा था। अब अरमान मलिक ने क्या हुआ, विशाल को थप्पड़ मार दिया था। तो एजाज खान ने बोला, उसका नाम मेरे से ले जरा माफ़ी चाहूँगा, उसने ऐसा बोला कि भाई वो बच्चा था इसलिए तूने उसको थप्पड़ मार दिया, कभी ना शेर को हाथ लगा के दिखा, मैं होता ना तेरे को 4 उल्टे थप्पड़ देता। अब एजाज खान है, इसकी भी बहुत बार बिग बॉस में लड़ाई हुई थी, इसने कॉलर पकड़ लिया था। अब अरमान मलिक की और आपको पता है तहलका इनकी भी लड़ाई हुई थी बाहर, आपने देखा होगा। मैं वीडियो भी थोड़ी बहुत लगा दूंगा अगर कॉपीराइट नहीं हो तो। इनकी बहुत लड़ाई हुई थी। तो अरमान मलिक घर से पहले से ही वो उनका लड़ाई वाला सिस्टम पहले से ही है। और अरमान मलिक अभी तक बिग बॉस में, और बिग बॉस में ना ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो लड़ाइयाँ करें। बिग बॉस ऐसे लोग को रखता है। आप लोग को क्या लगता है, अरमान मलिक टॉप 5 तक तो जाएगा? मुझे तो लगता है कि टॉप 5 तक जाए, क्योंकि लड़ाइयाँ कर रहा है और ऐसे लोग ही बिग बॉस में टिक पाते हैं। आप लोग की राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताओ।